त्रेता युग में विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाला रावण किसी भी स्त्री को उसकी आज्ञा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता था। इस बात को बयां करती है पौराणिक कहानी का विस्तार से उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में अध्याय 26 श्लोक 39 में मिलता है। एक बार रावण विश्व विजय के लिए स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। वासना पूर्ति की इच्छा से रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि अगर किसी स्त्री की इच्छा के बिना वह उसको स्पर्श करेगा तो मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। यह बात उस समय की है जब अयोध्या नरेश दशरथ का जन्म भी नहीं हुआ था। समय का चक्र चलता रहा और फिर रघुकुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम बड़े हुए तो उनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। सीता का विवाह स्वयंवर के जरिए हुआ, जहाँ श्री राम और रावण भी मौजूद थे। रावण भी सीता के साथ विवाह करने का इच्छुक था, लेकिन उसकी ये मंशा पूरी न हो सकी। सीता श्री राम की अर्धांगिनी बनी। कुछ समय तक वह अयोध्या में रही, लेकिन विधि के विधान अनुसार उन्हें श्री राम के साथ वनवास में जाना पड़ा, जहाँ एक दिन रावण ने साधु के रूप में आकर सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण ने सीता जी को उनकी आज्ञा से इसलिए स्पर्श नहीं किया कि रावण को नल कुबेर ने शाप दिया था। रावण जानता था कि यदि वह सीता का गलत नियत से स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।